जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर शाम के 4:49 हुए हैं गुरु जी। आई होप कि मैंने सही बोला है गुरु जी। 4:49 गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज थर्सडे का दिन है, 24 जुलाई गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू गुरु जी कि मैं अभी सोकर उठी हूँ गुरु जी। चैन की नींद सोकर उठी हूँ गुरु जी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बहुत डीप स्लीप में हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे कि आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं अपना टाइम स्पेंड करूं अपने बच्चों के साथ, तो आज ऐसा ही किया गुरु जी। आज मैंने अपना काफ़ी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया। अपने बेटे के साथ सुबह मैं उसको जिम लेकर गई थी गुरु जी। और जितना भी हमने टाइम स्पेंड किया गुरु जी, हमने बातें की, मैंने उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करना है गुरु जी, कैसे ना कैसे करके। मेरी बेटी ने आज मेरा फ़ोन क्लीन किया गुरु जी। बहुत भर गया था गुरु जी, रोज़ ही भरता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे सभी वीडियोस, फोटोज़ ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते जाते हैं गुरु जी। उसकी वजह से हमारा फ़ोन जो है, व्हाट्सएप कॉल भी बंद हो जाती है बीच में। तो कई बार की तरह आज भी ऐसा ही हुआ। वॉइस चैट भी मेरी बंद हो गई थी गुरु जी। बात करते करते वो एकदम से स्टॉप हो गया था। तो अगर संगत जी कोई सोच रहे होंगे कि मैं सडनली निकल गई कॉल से, तो उसका रीज़न यही था कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप फुल डाउनलोडेड था, ओवरलोडेड था सॉरी। तो उसकी वजह से स्टोरेज ज़ीरो हो गया था, स्टोरेज स्पेस फुल था। इसलिए गुरुजी मेरा फ़ोन बंद हो गया था। मेरे प्यारे गुरुपा, हर बात के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, आज क्या हुआ कि जब मैं जिम में गई थी तो मुझे मेरी एक जिम वाली फ्रेंड मिली, हिना। तो वो भी स्पिरिचुअल पाथ पर ही है गुरुजी। कई बारी गुरुजी इंसान चाहता है कि उसको कोई ऐसा इंसान मिले साथ में
ऐसे इंसान का संग मिले जो कि खुद स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल पाथ पर रहता है, भगवान की बातें करते हैं, फालतू बातें नहीं करते, तो दूसरा इंसान ऐसे इंसान को ही ढूंढता है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही इंसान बेकार की बातों को एंजॉय कर पाता है, क्योंकि भगवान की बातों में, भगवान के चर्चा में एक अलग ही वाइब्रेशन होती है। जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहीं पर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो गुरुजी, कई बारी क्या होता है कि संगत भी भगवान की बातें करते करते टॉपिक से विमुख हो जाती है कहीं ना कहीं, और वो गलती से इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। उनका ध्यान बिल्कुल हट जाता है इन चीज़ों से। वो अपने एक्सपीरियंसेस बताने लगते हैं गुरुजी, और उनके एक्सपीरियंसेस में वो जो भी कुछ बताते हैं, जैसे कि वो पर चिंतन और पर दर्शन की बातें होती हैं, दूसरों के बारे में सोचने की बातें, दूसरों के बारे में बोलने की बातें, उसमें दिमाग उनका चला जाता है। तो गुरुजी, हम शुक्राना करते हैं आपका कि हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं, हम समझ लेते हैं इन चीज़ों को, और जल्दी ही आप हमको उन बातों से न्यारा कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं वो किसी के लिए कुछ भी बुरा बोलते नहीं है गुरुजी, न बोलते हैं, न सुनना पसंद करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी। क्योंकि हमारे माइंड की जो सकारात्मकता है वो इसी से बनी रहती है गुरुजी, कि हम स्वचिंतन करें और शुभ चिंतन करें, परमात्मा चिंतन करें, तभी हमारा मन पॉजिटिव रहता है गुरुजी। अगर नहीं तो अगर लोग सोचते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं तो हमको संसार की बातों का पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुपा, पता होना एक अलग बात होती है, और उस चीज़ के बारे में चर्चा करना किसी से, वो एक अलग बात होती है गुरुजी। दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस होता है। ये एक इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी ऐसे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ दूसरे के दिमाग के लिए इन्फॉर्मेशन है सिर्फ। और मेरे प्यारे गुरुजी, कहते हैं कि जो बातें हम सुनते हैं उन्हीं बातों का फिर हमारे दिमाग में चिंतन भी चलता है। तो हम सबको इस बात का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए गुरुजी, कि हम किसी से भी कोई व्यर्थ बातें ना करें, किसी के भी मन की जो शांति है उसको खराब करने की उसको बनाए रखने की कोशिश करें गुरुजी, क्योंकि व्यर्थ बातें ही दूसरे की मन की शांति को नष्ट करती हैं गुरुजी। बल्कि दूसरों को भी हमको आगाह करना चाहिए कि ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए।
मेरे प्यारे गुरुजी, शिव बाबा कहते हैं कि स्वचिंतक, शुभ चिंतक और परमात्मा चिंतक बनो, परदर्शन और परचिंतन मुक्त बनो। शिव बाबा की जो मुरली है उसमें शिव बाबा बहुत बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स सिखाते हैं गुरुजी। शिव बाबा की मुरली के थ्रू उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया गुरुजी। मैं ये समझती हूँ कि उनकी शिक्षाओं की वजह से ही मैं आज गुरुजी के पास हूँ। गुरुजी उनका ही स्वरूप है, शिव बाबा का स्वरूप ही है। तो गुरुजी मेरे साथ आज से नहीं, बहुत पहले से हैं, शिक्षक के रूप में भी, गुरु के रूप में भी। मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं अपने प्यारे गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, अब मैं आपकी नाव में सवार हूँ। आपने मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया हुआ है गुरुजी। हर नकारात्मक शक्ति से मुझे आज़ाद कर दिया है गुरुजी। मैं इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। शायद उसी तपस्या का फल है गुरुजी कि मैं आज आपकी शरण में हूँ। मैं अपने प्यारे गुरुपा को कहती थी कि बाबा आप भी कोर्स कर लो 7 डेज का, ब्रह्मा कुमारीज वाला। और मैं ये नहीं समझ पाती थी कि मैं ये सब बातें किसको सिखा रही हूँ। अपने गुरुजी को कह रही हूँ कि आप 7 डेज का कोर्स कर लो। और मेरे गुरुजी कहते थे हाँ हाँ करेंगे, 7 डेज का करेंगे कोर्स, जाएंगे। मैं कितनी बेवकूफ़ थी गुरुजी, समझ ही नहीं पाती थी मैं कि मैं क्या कह रही हूँ, किससे कह रही हूँ, मैं क्या बात किसके साथ कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, स्वयं भगवान से मैं ऐसी बातें करती थी और मेरे बाबा भी चुपचाप इन बातों को सुनते रहते थे। अब भी मेरी पता नहीं कितनी सारी बातें वो सुनते रहते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी हर बात को सुनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका ही सहारा है गुरुजी मुझे, आप ही मेरे सच्चे सहारे हो। आपकी वजह से ही मैं खुश हूँ गुरुजी, आपकी वजह से ही मैं सुखी हूँ गुरुजी। मैं बहुत आनंद में रहती हूँ गुरुजी आपके कारण, क्योंकि मेरे बाबा मेरे इतने करीब हैं और इतना प्यार करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके इतने क्लोज आऊंगी। क्लोज का मतलब है कि जब भगवान हमारे दिल में समाते हैं, हमारे मन में समाते हैं, हमारी बुद्धि में समाते हैं, हमारे नैनों में उनकी छवि समाती है, तो ये क्लोजनेस ही है। प्रभु के साथ हमारी नज़दीकियां हैं। जब हम उनको बार बार याद करते हैं, सोते जागते, चलते उठते बैठते, हमारा मन उनका सिमरन करता है, उनको याद करता है,
उनकी याद में हमारी आंखें नम हो जाती हैं। वो समय नहीं देखती, जगह नहीं देखती। जब भी याद आए तभी आंखें भीग जाती हैं आंसुओं से, प्यार के आंसुओं से गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, हम बहुत रोए आपके प्यार में, बहुत रोए गुरुजी। आज नहीं, आज से नहीं, बहुत सालों से गुरुजी। जब भी मुझे अपने प्यारे गुरुपा की याद आती थी तो मैं बहुत रोया करती थी गुरुजी। बाथरूम में खड़े होके, कहीं छुपकर आंसू बहाया करती थी गुरुजी। बर्तन धोते धोते, खाना बनाते बनाते, कोई भी काम करते करते गुरुजी, मेरी आंखें छलक जाती थी बहुत। ऐसा लगता था जैसे कि मेरे शरीर में से कोई बीमारी निकल रही है। मेरे बाबा ने कभी मुझे बीमार नहीं होने दिया। इस बात का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब भी भगवान का भक्त उनके प्यार में डूबकर रोता है, इसका मतलब यही होता है कि उसके शरीर से, उसके मन से, उसकी बुद्धि से पाप निकल रहे हैं। उसका मन साफ हो रहा है, उसके मन की सफाई हो रही है, उसके नैनों की सफाई हो रही है। मेरे प्यारे गुरुजी, हम हर पल आपको याद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आई लव यू सो मच बाबा। मैं हर रोज़ ऐसा ही सत्संग शेयर करूं गुरुजी, जिसमें कि सिर्फ आपसे प्यार की बातें ही हों, ना उसमें कोई दुख हो, ना तकलीफ हो। सिर्फ अपने प्रभु से प्यार की लेन देन हो, शुक्राना हो। मेरे प्यारे गुरुजी, और अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो मैं आपसे क्षमा मांग लूं, अपने मन को हल्का कर लूं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में एक प्यारा सा मधुर गीत गाना चाहती हूँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, जिया जाए ना। ओरे लम्हे तू कहीं छुप जा, ना 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 ना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे।
मेरे प्यारे गुरुपा, हर वो प्यार का गीत आपको समर्पित है। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत गुरुजी मुझे याद आते हैं आपके लिए, और मैं अपने प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करती हूँ, पल पल याद करती हूँ। जब मेरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है गुरुजी, थक हार जाता है, उस समय मैं आराम करती हूँ गुरुजी, मेरा शरीर आराम करता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू मेरे बाबा, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू गुरुजी। मैं और बाकी के बचे हुए सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। शुक्राना बाबा, हमको गाइड करने के लिए, पल पल हमको अच्छा करने की प्रेरणा देने के लिए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी रश्मि बैंगलोर से गुरुजी के चरणों में सौम्या आंटी विपिन अंकल के द्वारा अपना शुक्राना सत्संग दिनांक 25 जुलाई 9:09 पे शेयर कर रही हूँ। और श्रावण मास के इस उपलक्ष्य में मैं गुरुजी के चरणों में महाशिव पुराण का 9वें खंड से अन्नदान की महिमा आपके लिए अर्पित करने आई हूँ। अन्नदानम परम दानम विद्यादानमतः परम अनेन क्षणिका तृप्ति यावज्जीवम च विद्याया। इसका अर्थ है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है, लेकिन विद्या का दान उससे भी श्रेष्ठ है। अन्न से मिलने वाली संतुष्टि क्षणिक होती है, जबकि विद्या से मिलने वाली संतुष्टि जीवन भर रहती है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इस श्लोक के साथ मैं महाशिव पुराण का अन्नदान की महिमा शुरू करने वाली हूँ। जय गुरु जी। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुरी पहुँचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊ और पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुँचते हैं। छाता, सैया, आसन आदि को दान में देने वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते यमपुरी को जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी के मठ आदि बनवाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण कराने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर यमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अन्न का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यही दान प्राणियों का जन्मदाता बताया गया है। यह दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल और वीर्यवर्धक है। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम है। अन्नदान करने के बाद भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है।
उसी शरीर से धर्म होता है और धर्म का आधा भाग अन्नदाता को प्राप्त होता है। शरीर ही धर्म और अर्थ और कर्म का साधक है। इसलिए शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्नदान करना चाहिए। थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को उसे दान में देना चाहिए। घर पर आए अतिथि को भी भोजन कराकर ही विदा कराना चाहिए। शुक्राना गुरु पर शुक्राना। ऐसा करने से परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। अन्न की महिमा बताने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जल दान और तप की महिमा। जल सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक है, अतः जल का दान सर्वोत्तम दान है। इसीलिए संगत जी, जब गर्मियाँ आती हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपने छतों पे, अपने मुंडेरों पे कहीं पर पानी जल का प्रावधान बनाइए, ताकि उसमें बेचारे जो पक्षी हैं जो गर्मियों में तड़पते रहते हैं, गर्मियों इधर से उधर उन्हें अपने दाना पानी के लिए जाना पड़ता है, उन्हें कोई कष्ट ना पहुँचे। इसलिए गुरुपा के शब्दों के अनुसार कुआं बनवाने वाले व्यक्तियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण तथा महात्मा लोग पीते हैं, उस व्यक्ति में समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब में वर्षा का जल एकत्र हो जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। जोड़ों में जल भरे रहने का पर तालाब के निर्माण को 1000 गौ के दान के बराबर फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने को कभी भी दुख नहीं होता है। अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इसी तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना भी महान फलदायक है। ऐसे व्यक्ति को अक्षय लोक मिलता है तथा उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से पितृ, फूलों से देवता तथा छाया से यात्री प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न रखते हैं। इस कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम कार्य है। सच बोलना सबसे उत्तम तप है, पर ब्रह्म यज्ञ, तप, धार्य, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप हैं। यह पृथ्वी सत्य पर ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कर्म व्यर्थ हैं। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति प्राप्ति करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यक्ष, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त हो जाती है। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। पुराण महात्म्य। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके दूसरों को इनका ज्ञान कराता है,
वह महान फल का भागी बनता है। जो व्यक्ति पुराणों को पढ़कर दूसरों को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे लोग पुराणों के ज्ञाता होते हैं। नरकों में गिरने से बचाने वाला पुत्र कहलाता है। धर्म का उपदेश देने वाला तथा पुराण वेत्ता गुरु विष्णु महेश और ब्रह्मा का ही रूप होता है। वह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों का उद्धार करता है। श्रेष्ठ पुराणों वेत्ता व्यक्ति को धन अन्न भूमि स्वर्ग गौ रथ वाहन घोड़ा हाथी वस्त्र और आभूषण प्रदान करने से मनवांछित सुख प्राप्त होता है और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनाज उत्पन्न करने वाले उत्तम खेत दान करने से 10 पहली और 10 पिछली पीढ़ियां तर जाती है। जो व्यक्ति शिवालय और विष्णु मंदिर में पौराणिक कथाएं करवाते हैं, वो राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ आदि पुण्य प्राप्त का पर सूर्य लोक में पहुंच जाते हैं। देवताओं के सामने पौराणिक कथा कहने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले जो शिव पुराण की कथा श्रद्धापूर्वक सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा को सुनना संभव नहीं हो तो प्रतिदिन 2 घड़ी बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो महीने में 1 बार तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने या उन्हें सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनना या पढ़ना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। सामान्य दान का वर्णन भी आज आप गुरुपा के शब्दों से सुने। सुवर्ण भूमि गौ आदि का दान लेने व देने वाले दोनों ही कल्याणकारी हैं। गौदान भूमि दान विद्या दान तथा तुला दान महाकल्याणकारक है। याचकों की श्रद्धा के साथ गाय अन्न भोजन वस्त्र छाता जूते आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण को और दीन व्यक्तियों को उदारता से दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महादान हैं जो इस प्रकार हैं। स्वर्ण तिल हाथी कन्या दासी घर रथ मणि कपिला गौ अन्न इनको दान करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करके महान यश कमाया था। कपिला गौ ने वस्त्राभूषणों से युक्त करके सिंगों को स्वर्ण से मढ़कर तथा खुरों को चांदी से मुड़वा कर दान करने से लोक परलोक का सुधार कर मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसकी गिनती सर्वोत्तम दानों में की जाती है। घर की सबसे प्रिय चीज़ का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर स्वर्ण धन अन्न को तोलकर द्विज को दान देने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दान का नाम तुलादान है। तुलादान करने से व्यक्ति को इंद्र की 5वीं मिलती है और स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगता है। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। ये मेरा मंत्र स्वीकार करिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। आज दिनांक 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिनके कारण हमारे सत्संग शेयर हो पाते हैं। गुरु जी की शुक्राने करने लगे तो शायद शब्द कम पड़ जाएं। इस दुनिया के, इस पूरी कायनात के शब्द कम पड़ जाएं।
बस बात ये है गुरु जी की मेहर करने की बात है। और मैं सच कहती हूँ, आप अपने आप को सरेंडर करके देखिए, गुरुपा इतने मेहर करते हैं ना। गुरुपा से मेरी हमेशा एक ही चीज़ मांगती हूँ कि गुरुपा, बेटी बनाया है, अब मेरा हाथ मत छोड़ना। होते हैं, हम नादान लोग हैं, पता नहीं क्या गलती कहाँ कर बैठे हैं। कभी, जहाँ तक इतना है कि कभी गलत काम, मतलब जाने में तो कभी गलत काम नहीं करूँगी गुरुपा। अगर अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो आपसे हर पल कहती हूँ गुरुपा, अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना, पर अपनी मेहर हमेशा यूं ही बनाए रखना। गुरुपा सच में आपकी कृपा का भंडार है। गुरुपा की असीम कृपा है। सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि पीछे सहारा इंडिया में जो है कुछ पैसे वगैरह फंसने की सभी की हर तरफ यही शोर था कि सहारा इंडिया में कुछ पैसे फंसे हुए हैं। उसमें मेरे और मेरे भैया के पैसे भी कुछ फंसे हुए थे। गुरुजी के से अरदास लगा रखी थी, हर वक्त कहते रहते थे, मम्मी परेशान रहती थी तो हम भी कहते रहते थे। तो मिलने से कुछ टाइम पहले मैसेज आने शुरू हो गए, कहीं से फंसा हुआ पैसा मिलेगा। मतलब यूँ मैं कहती हूँ कि मैसेज आना कुछ नहीं होता। अब मतलब अपने आप मन में ना फीलिंग्स आती हैं कि सच में देखो, जैसे आजकल लोग जो हैं, कुछ लोग गुमराह करने के लिए भी पता नहीं कैसे-कैसे गुरुपा की तस्वीरें लगाकर कैसे-कैसे मैसेज करते हैं। मैं कहती हूँ कि बहुत गलत है ये। पर पता है, जो मैसेज पढ़ो ना, आप सोचो, आप जब अपने आप को सरेंडर करते हैं ना, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो आपके दिल पर लगते हैं कि हाँ, जैसे कुछ गुरुपा के स्वरूप ऐसे होते हैं जिन पर ऐसे लगता है कि गुरुपा सच में मुस्कुरा के आपको कुछ कह रहे हैं। ऐसे ही गुरुपा के मैसेजेस मिले कि रुका हुआ पैसा कहीं से मिलने वाला है। गुरुपा की असीम कृपा हुई कि वो पैसा मिल गया। गुरुपा, मैं कहती हूँ गुरुपा, आप बस मेहर बनाए रखो, मुझे वही बहुत है। आपकी बेटी बनकर रहूंगी। इस दुनिया में इससे ऊपर क्या है गुरुपा? कुछ नहीं है इससे ऊपर। कल रात काफ़ी भारी बारिश हुई थी और मैं कहती हूँ कल बहुत 1 डेढ़ घंटा इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर इतना इतना पानी जमा हो गया। रात का टाइम था, 1 डेढ़ बजे का। हस्बैंड अंकल जो है वो अपनी नौकरी ड्यूटी से वापस आने वाले थे, वो रात को 1 डेढ़ बजे आते हैं। जैसे ही वापस आने का टाइम हुआ, बारिश बहुत तेज़ हो गई। सोचा थोड़ी देर में रुक जाएगी तो वो वहीं रुक गए, लेकिन बारिश रुकी नहीं। 1 डेढ़ घंटे की बारिश में इतना इतना पानी इकट्ठा हो गया कि उनको वहीं बैठे बैठे रात को 2 ढाई बजे का टाइम हो गया। तो घर तो वापस आना ही था। बारिश रुकी और चलना शुरू किया। बोले कि मुझे रास्ते में, मतलब घर के अंदर एंटर करती हूँ, उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता, मैं घर कैसे पहुंचा। बस मुझे ये पता है कि मैं जय गुरु जी करता रहा। और मुझे पता है तू घर बैठी तू भी जय गुरु जी कर रही होगी, गुरु जी को अरदास लगा रही होगी। उनका बोलना था कि पायल मुझे पता नहीं मेरी स्कूटर कैसे चल के घर आ गई, पता ही नहीं चला। सच में ऐसे लगा कि जैसे सच में जो है गुरु पाक घर छोड़ने आए हैं। 2-3 लोगों ने रास्ते में कहा कि भाई साहब आगे पानी ज़्यादा है, स्कूटर बंद हो जाएगी। लेकिन घर को रास्ता जो आता है जिस वक्त कम पानी होता था, कल वहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी था। तो कहते कोई बात नहीं। मैंने भी ठीक है उनको हाँ जी कहकर मन में कहा, जय गुरु जी, चलो गुरु जी देखा जाएगा जो होगा। और 1 मिनट भी वो कहते हैं ना मेरी कहीं स्कूटर बंद हुई, ना मुझे कहीं एहसास हुआ कि सड़कें कोई दुख, मतलब कोई झटका लग रहा हो, कुछ हो। गुरुपा आपकी असीम कृपा है, असीम असीम, अनंतम अनंतम। हर सांस का शुक्राना करें गुरुपा तो भी कम है। गुरुपा आपसे यही अरदास है, हमेशा मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे मायके परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, मेरे बेटे पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। हमेशा वो अच्छे रास्ते पर चले, हमेशा उसको एक अच्छी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी नेक नीयत वाला बच्चा है गुरुपा। बस उसको अच्छी नीयत वाला ही बनाए रखना, उसको खूब अपना आशीर्वाद दिए रखना, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, कोटिम कोट शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 25 जुलाई को अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष
हाजिर कर रही हूँ बाबा। मध्य रात्रि में उठी थी, पर उस समय बाबा 2 भी नहीं बजे थे और मुझे ऐसी नींद आ रही थी तो मैंने आपको बोला बाबा मुझे 4 बजे तक के उठा दीजिए, तो आपने थोड़ा पहले ही उठाया है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने अमृत वेले के समय ही उठा दिया है, ताकि मैं अपनी अमृत वेले को पूरा कर सकूं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी, कि आप हम जो बोले आप ठीक उसको देखते हैं और इसी कोशिश में रहते हैं कि आपका बच्चे को जो तकलीफ है कि क्या है, उस हिसाब से उठाते हैं बाबा। कल मैं सुबह से लेकर रात तक परेशान रही हूँ, क्योंकि एक बार यदि शुगर फॉल कर जाता है बाबा तो वैसे बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहता। खैर गुरु जी, तब भी उसी उसी अवस्था में आपने मुझे सारा काम करवाया, तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। जो भी सेवा आप लेने का बोल रहे थे, वो सेवा आपने अच्छे से निर्विघ्न होके सबसे करवा लिया बाबा। अब तो मेरे हस्बैंड भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ मैं अकेले कितने लोगों को बांटूंगी, क्या पूजा करूंगी या हम्म, सीधा दूंगी। तो बाबा इस बात को समझते हैं कि इतना भारी उठा नहीं पाएगी, तो अब वो पहले जाके मंदिर में पंडित जी को सीधा देके फिर सारा सबको बांट देते हैं खाना, और तब तक मैं मंदिर में पूजा दे देती हूँ। उनके हाथ से सेवा लेने का भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अब बच्चा पहले से बहुत ठीक है, यही है थोड़ा पढ़ाई से अभी कतरा रहा है फिर से। खैर गुरु जी, वो तो एक एक समय का फेस है, वो ठीक हो जाएगा। आपने कल मैसेज में लिखा ही था दोनों बच्चों दोनों लायक है, तो आपके अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मन से बोझ हल्का कर ले बाबा, मन से बोझ हल्का हो गया है, लेकिन एक एक बात यही ध्यान में आता है कि मेरे खून के रिश्तों को क्या पागलपंती हो गया है वो लोग को, जो इस तरह से वे व्यवहार कर रहे हैं। गुरु जी, सुबह सुबह मैं लेके क्या ही बैठूंगी आपके साथ उनका निंदा करने या बोलने उनके बारे में। बस बाबा, आप मुझे सदैव अपने चरनी शरनी लगा के रखिए। मुझे किसी से नहीं बात करना, न किसी को जमाने को कोई जवाब देना है, न किसी के फेर में रहना है। हाँ बाबा, गलत दिखती हूँ तो मैं चुप नहीं रहती। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, जो आपने मुझे सही समय पे उठाया है, क्योंकि अभी भी अमृत वेला शेष है। तो इस तरह से मैं अपने इस अमृत वेला के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम बाबा, राम राम साधु संगत अंकल आंटी, राम राम विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। जय जय गुरु जी।